चलो एक क्वेश्चन आज आपको और एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज 15 नंबर 15 मोबाइल हो तो कुछ ले। Question number 15. From the following figures, ascertain the amount of claim. Loss of profit policy taken for rupees 80,000. हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योर्ड अमाउंट 80,000 रुपए। डेट ऑफ फायर 15 मार्च 2017 दे रखा है मेरी बुक में, है ना बेटा, 15 मार्च 2017। इंडेमनिटी पीरियड 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए व्यवधान रहा है, डिस्टर्बेंस रहा है, बाधा काल रहा है। हाँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये ऊपर। हाँ, ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 रुपीज 56,000। स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड रुपीज 49,600। Sales from 16th March 2016 to 31st March 2016 rupees 28,000. Sales from 16th March 2017 to 31st March 2017 nil. Sales from 16th June 2016 to 30th June 2016 rupees 24,000. और सेल्स दे रखी है 16 जून 2017 से 30 जून 2017 की 6,000। फिर नीचे लिखा है डिटेल्स ऑफ क्वार्टरली सेल्स आ रहा है इसको। क्वार्टरली सेल्स 3 महीने की सेल्स 2014, 2015, 2016 और 2017। क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च, 31 मार्च को समाप्त होने वाले 3 महीने के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्वार्टर एंडिंग 30 जून, 30 जून को समाप्त होने वाले 3 महीने, यानी अप्रैल, मई एंड जून। क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर और क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर। अब आपको इसमें अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो अपन ये बात करें कि जो कल क्वेश्चन मैंने आपको एक समझाया था, उस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि एवरी ईयर हमारी सेल्स में कितना इंक्रीज होता है। आज इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो देखो 2014 की टोटल सेल्स गिवन है बेटा। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2014 टोटल लगा के नीचे बतला रखा है, जहां क्वार्टरली सेल्स दे रखी कितनी है बेटा, 4,36,000 टोटल। 2015 की टोटल कीमत है 4,80,000 और देन 2016 की कीमत कितना, 5,28,000। ये टोटल सेल्स कीमत है। अब हमें कंपेयर करना है कि हमारी सेल्स एवरी ईयर कितनी बढ़ती है, इंक्रीजिंग ट्रेंड आइदर डिक्रीजिंग ट्रेंड। हर साल सेल्स बढ़ती है या घटती है। इंक्रीज कितना, इंक्रीज इन टर्म ऑफ मनी। यदि मैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर की ओर बढ़ूं तो मेरी सेल्स इंक्रीज हो गई, यहां पर 480 माइनस 436 किया तो 44,000 रुपीज, 44,000 बढ़ गई पहले साल के कंपैरिजन में दूसरे साल। कितने परसेंटेज बढ़ गई? यदि मैं 44,000 इंक्रीज हो गई, बेस मेरा क्या बनेगा 4,36,000। फर्स्ट ईयर ही बेस बनेगा इन 200 कितना है देखा, .09% सेल्स इंक्रीज हो गई फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड ईयर। 2017 की सेल्स मैंने नहीं ली क्योंकि उस साल तो आग लगने की घटना घटित हो गई। 2015 से 16 की ओर में जाऊं तो कितनी इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज हो गई 480 से 528 हो गई, मिस 48,000 इंक्रीज हो गई, 48,000 48,000। इन परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो इंक्रीज इन सेल्स 48,000 सेल्स इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। इन कंपैरिजन इसके लिए बेस बनेगा 4,80,000 into 100 यानी
10% सेल्स इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब मेरी सेल्स एवरी ईयर बढ़ती है अप्रोक्सीमेटली 10%। तो एक बार तो इसको उतार लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कल की कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटेड है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बताएं कि डेट ऑफ फायर, आग लगने की बात कब हुई? 15 मार्च 2017 को हमारे बिजनेस में फायर हो गया, आग लगने का इवेंट्स हो गया। इंडेमनिटी पीरियड बदला है, व्यवधान काल, बाधा काल, इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड बतला रखा है, व्यवधान काल, डिस्टर्बेंस पीरियड कितने महीने रखा? 3 महीने। अब 3 महीने यहां से काउंट करना है। 15 मार्च को आग लग गई तो आपको 16 मार्च से काउंट करना है। 3 महीने काउंट कर दें, 16 मार्च से 16 अप्रैल, 16 मई और 15 जून तक मैं पहुंच जाता हूं। इन 3 महीने तक मेरे बिजनेस में डिस्टर्बेंस रहा, और 3 महीने मेरे बिजनेस में डिस्टर्बेंस रहा तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका कंपनसेशन मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो सबसे पहली कैलकुलेशन, फर्स्ट कैलकुलेशन में आपको सिखाया है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स, क्या हमारी इस पीरियड में सेल्स कितनी कम हुई? जब आग लग गई तो 3 महीने तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा, तो इस पीरियड में सेल्स कितनी कम हुई? इसके लिए मैं बेस मानूंगा, कंपैरिजन करूंगा प्रीवियस ईयर सेम पीरियड की सेल्स और करंट ईयर की सेल्स। तो प्रीवियस ईयर में इसकी सेल्स क्या थी? सेल्स हमें लेना है 16 मार्च 2016 से 15 जून 2016 तक की। सेम डेट होगी लेकिन अकाउंटिंग ईयर प्रीवियस होगा बेटा। कल जो क्वेश्चन किया उसमें एक ही लाइन में दिया हुआ था, आज ऐसा नहीं है, हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, इकट्ठी करनी पड़ेगी, अलग अलग डिफरेंट टाइम पे दे रखा है। लास्ट पैराग्राफ में देखो कहीं दे रखी है 16 मार्च 2016 से 31 मार्च 2016 तक की सेल्स दे रखी। 16 मार्च 2016 से ये 15 दिन की सेल्स दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 28 है। ये 31 मार्च तक की। उसके बाद 1 अप्रैल को आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल टू 30 जून, क्वार्टर एंडिंग 30 जून, 30 जून को समाप्त होने वाले 3 महीने की बिक्री दे रखी। क्वार्टर एंडिंग 30 जून और 2016 वाले वर्ष में 1 लाख है भाई। क्वार्टर एंडिंग 30 जून और थर्ड कॉलम 2016 कॉलम में कितना है? 1 लाख है ना। लेकिन यहां मेरे साथ फिर एक प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे सेल्स चाहिए कहां तक की, और मैंने ले ली कहां तक की? 30 जून तक की ले ली। 15 जून के बाद की तो चाहिए ही नहीं। हमने 30 जून तक की ले ली तो 15 जून के बाद की सेल्स वापस घटा दो इसमें से। 15 जून 2016 से 30 जून 2016 की सेल्स माइनस कर दो। ये नीचे पैराग्राफ में कितनी? 20। तो ये सेल्स बच गई 1,04,000। वापस समझ लें, मुझे सेल्स चाहिए 16 मार्च 2016 से 15 जून 2016 तक की। इस पीरियड की सेल्स मैंने अलग अलग डेट में गिवन है, उसको एक जगह कलेक्टिव नेचर पे लेके आए। 16 मार्च 2016 से 31 मार्च 2016 की सेल्स दे रखी है 28,000। फिर ये इस क्वार्टर की सेल्स दे रखा है, क्वार्टर एंडिंग 30 जून, अप्रैल, मई और जून। ये 30 जून तक की सेल्स आ गई। इसकी टोटल हुई 1,28,000। मुझे सेल्स चाहिए थी 15 जून तक की, और मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया 30 जून। तो 15 जून के बाद की सेल्स इसमें से वापस हटा दें। हर साल मेरी सेल्स इंक्रीज कितनी होती थी? 10%। इंक्रीजिंग ट्रेंड
10% मेरी सेल्स एवरी ईयर बढ़ती है। 1,04,000 जाकर 10%, ठीक है, या इसको अलग लिखूं, यहां पर 1,04,000 और 10% बढ़ा दूं तो होनी कितनी चीज? 1,14,400, यही हुआ। अब इसमें से कंपैरिजन करना है मुझे कि इस पीरियड में सेल्स कितनी होनी, तो ये चीज हुई कितनी, इस पीरियड की सेल्स लेते हैं। सेम इसी प्रोसीजर से सेल्स 16 मार्च 2017 से 15 जून 2017 तक की सेल्स, 15 जून 2017 तक की सेल्स, सेम प्रोसीजर। देखो आपको नीचे पैराग्राफ में कहीं दे रखा है 16 मार्च 2017 से 31 मार्च 2017 तक की सेल्स कितनी, और 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 क्वार्टर एंडिंग 30 जून और 2017 के कॉलम में देखना कितनी, 40। सेम प्रॉब्लम है कि मुझे सेल्स तो लेनी थी 15 जून तक की और मैंने ले ली, तो 15 जून के सेल्स बाद की वापस माइनस कर दो। 15 जून 2017 से 30 जून 2017 तक की सेल्स वापस माइनस कर दो, 6,000, तो ये 34,000 सेल्स होनी कितनी थी, 1,14,400, हुई कितनी, तो कितनी बिक्री कम हुई? अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स कितनी आई, कितनी बिक्री मेरी कम हो गई। अभी एक पॉइंट चले, सेकंड पॉइंट क्या सिखाया था कल, जीपी रेट कैलकुलेट करना। सिंपल फॉर्मूला था जीपी अपॉन में सेल्स, लेकिन जीपी केवल नहीं होता तो एक और फॉर्मूला लिखाया था आपको, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बस एक चीज का ध्यान रखना कि नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस से ये तीनों सेम पीरियड के है ना, कॉरिलेट हो एक दूसरे से। देखो नेट प्रॉफिट के पहले क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 कितना है, ये 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष के लिए है, फॉर द ईयर एंडिंग। इसी का आगे लिखा है स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड कितने है बेटा, अपॉन में सेल्स, ये नेट प्रॉफिट दे रखा है 31 दिसंबर 2016 का, तो आपको 2016 की सेल्स लेनी है। नीचे सेल्स दे रखी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2016 4 क्वार्टर में, क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च, क्वार्टर एंडिंग 30 जून, क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर और क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर। 2016 में 31 दिसंबर को समाप्त कितनी है टोटल, 5 लाख मिल गया सबको इन 200, तो से मिल गया बेटा, हाँ बता, यानी हमें 20% हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है। ये इतनी सेल्स कम हुई तो मुझे प्रॉफिट 20% की दर से कम हुआ। तो तीसरा थर्ड कैलकुलेशन होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, और लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स, मेरी सेल्स में रिडक्शन आया 80,400 और 20% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था, यानी 16,080 रुपए जो मुझे प्रॉफिट अर्न होना था, मेरी सेल्स कम हुई तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट भी, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितना लॉस मुझे होगा, ये प्रॉफिट अर्न होने से रह गया। नंबर 4th पॉइंट आता है, 4th पॉइंट कल मैंने सिखाया था कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल प्रॉफिट, कि मुझे कितने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाना था, कितने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाना था। इसमें मैंने आपको कल समझाया था सेल्स ऑफ लास्ट ऑफ 12 मंथ,
जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगने की घटना घटित हुई उसके जस्ट पहले के 12 महीने की सेल्स लेनी है। इट मीन्स सेल्स लेनी है, आग लगने की घटना घटित हो गई थी 15 मार्च 2000, तो इससे एक साल बैक चलता हूं तो 15 मार्च 2016 कह दूं या 16 मार्च 16, ये सेल्स चाहिए, ये चाहिए ना। अब ये भी वापस कलेक्ट करनी पड़ेगी वापस। देखो सेल्स दे रखी आपको 16 मार्च 2016 से 31 मार्च 2016 की सेल्स दे रखी है, कहीं ना कहीं 28 यार ऐसे कुछ बताया था आपने मेरे को, मिल गया सबको। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 से आगे बढ़ता हूं। 1 अप्रैल से 30 जून, क्वार्टर एंडिंग 30 जून, 30 जून को समाप्त होने वाले अगले 3 महीने की बिक्री कितनी है? क्वार्टर एंडिंग 30 जून और 2016 के कॉलम में 1 लाख। इसके आगे बढ़ता हूं 30 जून के बाद 1 जुलाई से क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर, 30 सितंबर को समाप्त होने वाले 3 महीने की सेल्स, वही 2016 के कॉलम में 1 लाख 30 सितंबर तक की पहुंच गया। 2017 में जाना मुझे। 1 अक्टूबर 2016 से 31 दिसंबर 2016, ये आपको क्वार्टर की दे रखी है, क्वार्टर सेल्स दे रखी है, क्वार्टर सेल्स दे रखी कितनी? 166। ये 31 दिसंबर 2016 को पहुंच गया, हैप्पी न्यू ईयर मना लिया। अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कि 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017, क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च और 2017 लास्ट वाले कॉलम में कितना? 1,30,000 है। मुझे मार्च तक ही पहुंचना था। टोटल करते हैं इसकी, वही प्रॉब्लम इसमें फिर है। मुझे सेल्स कहां तक की लेनी थी और मैंने ली कहां तक की? तो 15 मार्च के बाद की सेल्स इसमें से हटाओ। 16 मार्च 2017 से 31 मार्च कितना है बेटा? तो ये आ गया 5,44,000। मेरी सेल्स हर साल बढ़ती, इंक्रीजिंग ट्रेंड, हर साल मेरी सेल्स बढ़ जाती है। कितना परसेंट? 10%। तो इसका 10% कैलकुलेट करो, ये कहलाती है एडजस्टेड सेल्स। एडजस्टेड कितना है? 598,400। इसके बेस पे मैंने आपको इंश्योरेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया था। इंश्योरेबल प्रॉफिट एडजस्टेड सेल्स इनटू जीपी रेट, एडजस्टेड सेल्स इनटू जीपी रेट। एडजस्टेड सेल्स कितनी है? जीपी रेट कितनी थी बताएं तो? 119,680। या हाँ, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। हाँ, तो ये इतना इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि मैंने इतने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवा रखा है या मोर अमाउंट, इससे ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जितना भी लॉस हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे ईमानदारी से दे देगी। लेकिन मैंने यदि कम इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो भी मुझे प्रोपोर्शनेट अमाउंट देगी, है ना। तो अब बात करते हैं आगे। इसने फर्स्ट लाइन में लिखा देखो क्वेश्चन की, इसने इंश्योरेंस कितने का करवाया? 80। तो लास्ट कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करते हैं। जो अपन ने वहां पढ़ा वही फॉर्मूला है। क्या था? इंश्योर्ड स्टॉक की जगह क्या लिख देंगे? इंश्योर्ड प्रॉफिट, इंश्योरेबल प्रॉफिट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योर्ड प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट का इंश्योरेंस कवर है? 80। इंश्योरेबल होना कितना चाहिए? 119,680
मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट 16080 कर दो। 10,748. डेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस माइंड रखना पड़ेगा।